जय श्री राम। प्रिय मित्र, आज आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी दिन सोमवार की तिथि है। मोहन प्रजापति जी कुछ दिनों पूर्व आए हुए थे, तो आपका अंतःकरण से एक जिज्ञासा प्रकट हुई कि जितना लोग कृष्ण भगवान को प्रेम करते हैं उतना प्रेम गुरुजी मुझे सब लोग नहीं करते। मैं भी मोहन हूँ, तो ऐसा कोई उपाय जिससे कि जगत का प्रत्येक मनुष्य मुझे प्रेम करे, अपने माता पिता और भाई बंधु का भी प्रेम छोड़ के सिर्फ मुझे ही प्रेम करे, इसका क्या उपाय है? तो राम पुनीत प्रेम अनुगामी। मित्र, धरती का प्रत्येक मनुष्य हमेशा जिंदा रहना चाहता है। अपनी आत्मा को सभी लोग प्रेम करते हैं, तो मन, बुद्धि और शरीर को सेवक बना लें। फिर श्री राम जी सेवक भाव के पीछे पीछे चलते हैं। पीछे आपको एक रूप दिखाई दे रहा है, ये श्री राम जी हैं। तो श्री राम जी को यानी आत्मा राम को यदि आप स्नेह करेंगे तो जगत का प्रत्येक मनुष्य आपको प्रेम करेगा। उसके लिए आपके जो भाव हैं, बुद्धि में अनेकों वृत्तियां हैं, उसमें सूल देने वाला कोई वृत्ति ना हो। जैसे बाबू राम जियावर सिंह जी, इनको लोग गांव में श्री राम जी ही कहते हैं, तो यही बताएंगे कि वो 6 वृत्तियां क्या है जो कि मनुष्य को अपने भाव में नहीं रखना चाहिए। यदि आप किसी को सूल देंगे तो उसको क्रोध आएगा। तो बाबू राम जियावर सिंह जी ऐसा क्या भाव है जिसको सभी लोग प्रेम करें? ऐसा अपने अंतःकरण में क्या रखना चाहिए, आप ही बताइए जनमानस को। गुरु जी, पहला तो क्रूरता नहीं रखना चाहिए। क्रूर भाव नहीं होना चाहिए, यानी काटने वाली वृत्ति अंतःकरण में न हो। और हिंसा नहीं रखना चाहिए गुरु जी। हिंसा यानी अपने भाव में इस शरीर के माध्यम से किसी को स्वप्न में भी कष्ट हो जाए, यह भाव नहीं रखना चाहिए। और तीसरे गुरु जी, प्रतिहिंसा न रखना चाहिए। सुर नर मुनि सबकै यह रीति, अस्वार्थ लागी करें सब प्रीति। तो एक तो स्वार्थ का लोग आधार रखेंगे और प्रेम भी चाहेंगे, तो वह नहीं मिलेगा तो प्रतिहिंसा का भाव अपने आप आएगा। लेकिन जो मनुष्य यह भाव रख ले कि नहीं, मोह माया के वशीभूत होकर सभी जीव चरित्र कर रहे हैं, तो
किसी के कर्मों का प्रतिहिंसा, हिंसात्मक भी कोई कार्य करे तो प्रतिहिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। और डाह किसी से नहीं, डाह वो डाहना यानी किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, कुटबाजी करना, यह भाव यदि आप नहीं रखेंगे तो लोग आपको प्रेम करेंगे। और इसको रखना है या नहीं रखना है इसका निश्चय तो आप ही करेंगे। और क्रूरता और निर्दयता, क्रूरता और निर्दयता तो पहले हो चुका है। रुक्षता रुक्षता यानी रूखापन, रूखापन कहो का हाल चाल ठीक हो, यह रूखा भाव है। आप किसी को देखें तो सीधे लगे कि नहीं ये भगवान ही की मूर्ति है। इसी बात को यदि आप व्यवहार में लाएंगे, आइए प्रभु कहिए सब कुशल मंगल तो है, यह भाव रखेंगे तो इससे किसी भी जीव के अंतःकरण में उद्वेग नहीं होगा। मित्र, इस जगत में ऐसा कोई देवी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य नहीं है जिसके अंतःकरण में मोह माया का प्रभाव न हो, मात्र श्री राम जी को छोड़कर। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि, भजहु महामायापति। ऐसा विचार करके जगत के प्रत्येक मनुष्य को श्री राम जी का भजन करना चाहिए, जो कि माया और महामाया दोनों के स्वामी हैं, योग माया के भी स्वामी हैं। श्री राम जी का भजन कैसे हो, आपके सन्मुख एक संलग्न वीडियो कर दिया जाएगा जिसका मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।